Good morning, student. Today we will discuss the element of group 16. ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा NS2Np4. सबसे पहले हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे. जनरल प्रॉपर्टीज़ में है एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई. द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 increase on going down the group due to increase in the number of cells. Second one है ionization energy. The ionization energy of element of group 16 are less than those of the group 15 nitrogen family. क्यों होती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम नाइट्रोजन फैमिली से? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2Np4. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2Np4. तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा? Np3. तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, इसीलिए ऑक्सीजन फैमिली क्या चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे. और व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन टू पोलोनियम द आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. इसके बाद है मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट. Melting and boiling point increase with the increase in the atomic number. As we go down the group, the van der Waals force of interaction increase due to increase in the atomic number. Therefore, the melting and the boiling point increase from top to bottom. Next है electronegativity. Oxygen is the second most electronegative element in the periodic table. First one is fluorine. And electronegativity decrease on moving down the group due to increase in the size of the atom. उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन फैमिली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np4. Np4 है तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच हो जाएंगे. तो ऑक्सीजन जनरली -2 में एग्जिस्ट करता है और 2 नेगेटिव. लेकिन ऑक्सीजन के कंपाउंड हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखने को मिलते हैं. F2O. यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2. H2O2. यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. और जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर जो ये एलिमेंट है जनरली -2 में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये +2 भी शो करते हैं, +4 भी और +6 भी. जैसे जो हाईएस्ट एलिमेंट्स हैं वो +6 तक भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वैकेंट डी ऑर्बिटल. उसके बाद है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ऑक्सीजन फैमिली की
जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हाई है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव द हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, the value decrease down the group from sulfur to polonium, and oxygen unexpectedly have a low electron affinity due to small size of the oxygen atom. And electron affinity decrease from top to bottom. उसके बाद है कैटेनेशन। जैसे और फैमिली की हमने स्टडी किया, ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटेनेशन इज ए टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद आइडेंटिकल एटम। ऑक्सीजन एंड सल्फर only sulfur have strong tendency for catenation in group 16. Oxygen also show this tendency. For example, H2O2 बेटा, H2O2 के अंदर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, और सल्फर के तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, पॉलीसल्फाइड्स। जनरली सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्डिंग शो करते हैं। H2S2 सल्फर और सल्फर के बीच में दो सल्फर एटम बीच में है। H2S3 तीन सल्फर एटम बीच में है। H2S4 चार सल्फर एटम आपस में बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। ये सारे कैसे हैं? पॉलीसल्फाइड्स हैं। उसके बाद है एलिमेंटल स्टेट। ग्रुप 16 में हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये जनरली कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? आपको पता है ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। सल्फर जनरली एलिमेंटल स्टेट में हमें किस फॉर्म में मिलता है? S8। जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलती है, सल्फर हमें S8 की फॉर्म में मिलता है। सेलेनियम भी Se8 की फॉर्म में जनरली हमें ऑब्टेन्ड होता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन फैमिली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करती है, और जो इसके हाइड्राइड हैं H2O, H2S, H2SC, H2T एंड द H2 पोलोनियम। यहाँ पर हम इनके हाइड्राइड्स का बॉन्ड एंगल देखें। H2O का बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। H2S का बॉन्ड एंगल है 92.1 डिग्री। H2SC का बॉन्ड एंगल है 91 डिग्री। H2T का बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री। जनरली क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है? यहाँ पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहे हैं। इससे पहले हमने नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड पढ़े थे, वहाँ पर भी यही ट्रेंड था, वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था। हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो रहे हैं। ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास सल्फर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द सेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द सेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जनरली H2O, H2S, H2SC एंड H2T। तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे, वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि जो सेड पेड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास में कंसनट्रेट रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा।
सल्फर की ऑक्सीजन के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसके जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर से थोड़ा सा दूर होंगे, तो यहाँ रिपल्शन ऑक्सीजन के कंपेयर में कम होगी, तो बॉन्ड एंगल भी कम। जैसे जैसे हम सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड द पोलेनियम टॉप टू डाउन गए, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो जो शेड पेड के इलेक्ट्रॉन है वो एटम से थोड़ा दूर सिचुएटेड होंगे, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। उसके बाद है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला ट्रेंड फॉलो करेगा एसिडिक कैरेक्टर का। H2O सबसे कम एसिडिक होगा, फिर H2S, फिर H2Sa, फिर H2T। मीन्स H2T सबसे ज़्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Tellurium has the highest size than the selenium, than sulfur, than oxygen. The bond dissociation energy decrease and bond cleavage more easily. Then the acidic strength of hydride increase from top to bottom. Next है thermal stability. थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल H2O, फिर H2S, फिर H2Sc, फिर टेलेरियम। थर्मल स्टेबिलिटी सेम कंसेप्ट रहेगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीज and therefore tendency to form the stable covalent bond with the hydrogen decrease. Then मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, देन थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ आ गया ना बेटा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब आपको पता है थर्मल स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्स ऑर्डर होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सॉरी वही क्या, जितना ज़्यादा थर्मल स्टेबल होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम होगी। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर के जस्ट रिवर्स ऑर्डर होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। द रिड्यूसिंग कैरेक्टर पावर ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलुरियम। This is due to decrease in the thermal stability of the hydride. Greater the unstability of the hydride or greater is the reducing character.